बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हसन रज़ा गिलानी एडवोकेट हाई कोर्ट है। आज मैं बात करना चाहूँगा ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या चीज़ मुश्तरक है, यानी कि हुकूमतों में, और ये क्या मामलात हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शेख हसीना वाजिद जो औरत है, ये वैसे ही बड़ी डरावनी किस्म की चुड़ैल टाइप औरत है वैसी ये। और ये इसके जो करतूत हैं वो अगर हम बताएं तो उससे किताबें भर जाएँ। यानी कि ये ऐसी गंदी औरत थी कि इसने इतने मुसलमानों को फांसियाँ, बेगुनाह मुसलमान जमात इस्लामी के, उनको इसने फांसियाँ दी। यानी कि ये एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लामिक औरत थी। और ये ना जो होते हैं ना ज़ात ख्याल लोग बनते हैं, सेकुलर बनते हैं, मोमबत्ती टाइप, उस तरह की ये औरत थी। तो अल्लाह ताला ने इससे निजात अता किया बांग्लादेशी अवाम को। इस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि देखें 400 बंदे तो शहीद हो चुके थे बंगाली मुसलमान भाई हमारे। तो अभी और भी शहीद हो जाने थे अगर ये फितना परवर औरत उधर रहती ना। तो और बाकी मैं ममासलत की ये बात करूँगा कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी बेशक बहुत बुरे हैं, लेकिन उसकी ममासलत इसके साथ नहीं हो सकती ये हसीना वाजिद टाइप औरत से ना। और दूसरा, खालदा ज़िया साहिबा जेल में हैं, तो वो मामला तो और है, उसको हम इमरान खान साहब से नहीं मिलवा सकते, क्योंकि इमरान खान को हम ऐसे सियासतदानों से नहीं मिला सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो खालदा ज़िया साहिबा पे जुल्म हुआ, यानी कि उनको जेल हुई है, उतना ही जुल्म इमरान खान पे हुआ है। इमरान खान का कोई ऐसा कारनामा ही नहीं है जिस पे हम उसकी तारीफ़ करें, या कोई उसने कोई ऐसा काम किया हो, या ये भी कह सकते हैं कि उसको इतना मौका ही नहीं मिला अभी तक कि वो भी काम करके दिखाए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इमरान खान मासूम है खालदा ज़िया साहिबा की तरह, तो हम इस तरह की बातें करें। यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ, हर पार्टी आती है दावे करती है, चाहे वह नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे कोई भी जमात हो, दावे करती है, लेकिन कोई आवाम का बहुत कम सोचता है। हाँ, नवाज़ शरीफ माशाल्लाह अच्छा लीडर साबित हुआ था पहले, उसके दौर में काफ़ी हमें तब्दीलियाँ नज़र आईं। मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब के कई काम हैं ऐसे। मैं बगैर पार्टी के ये बात कर रहा हूँ कि जो काम हमें नज़र आए, ऑरेंज ट्रेन जैसे और दूसरे मामला। तो बहरहाल हमें नवाज़ शरीफ जैसा लीडर चाहिए जो बातें भी करे तो साथ उस पर अमल भी करे। तो बाकी आजकल ये जो नई पौध आ रही है, ये नए हुक्मरान आ रहे हैं, इनसे मैं सेटिस्फाई हूँ ही नहीं, चाहे पीटीआई की हों, चाहे नून लीग की हों, चाहे पीपल्स पार्टी की हों। हाँ, भुट्टो दौर और होता था, मामला तो और होते थे, पुराने दौर और होते थे, उसमें कुछ नज़र आती थी सच्चाई। तो अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह ताला बांग्लादेश की आवाम पे भी रहम करे और पाकिस्तानी आवाम पे भी। और फिर मैं किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।